हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है बरम और आज बरम की सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग पूजा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, सारी तैयारी करते हैं। मैंने तो अभी कुछ पहना वगैरह नहीं है, क्योंकि पहना इसलिए भी नहीं है क्योंकि ना पहन लो ना तो फिर काम नहीं होता। अब मैं जब ना काम सारा कर लूँगी, सारा पुआ हुआ सारा बनाने का ना, उसके बाद मैं तैयार होके आपको दिखाऊंगी। है ब्रह्मावस और बरगद की पूजा है, तो हम आज बना रहे हैं पुए। मतलब बरगद पे जो पूजा होती है पुए और पूड़ी की, तो मैं बना चुकी हूँ, आपको दिखा भी दे रही हूँ इस तरीके से। तो अभी मैंने तैयारी नहीं करी, मैं अभी साड़ी वगैरह भी पहनूंगी, अभी मैं सूट में ही हूँ। तो जो भी है चीज़ दिखाती जाऊंगी आपके लिए। तो इधर मेरे पुए तैयार हो रहे हैं और आपको ये भी दिखा दे रही हूँ। तो पहली बात तो मैंने आपको सबको ये तो बोला ही नहीं है, बरम की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे करते बताना। मेरे यहाँ तो सिंपल तरीके से होती है, तो मैं सिंपल तरीके से कर रही हूँ। तो चलिए मैं इसके हाथ धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से साड़ी पहनी है। मुझे ज़्यादा अच्छी साड़ी बांधनी तो नहीं आती, कोई मैचिंग नहीं है। इस तरीके से बस चूड़ियाँ पहनी हुई है और छोटा सा नेकलेस डालना है। और ये मंगलसूत्र है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे मैं ये चुन्नी है ना, मुझे माता रानी वैष्णो देवी से मिली थी। बस ना मेरे पास चुन्नी है नहीं, जो क्या नाम है चढ़ती है ना शादी पे, तो वो मेरे पास नहीं है। तो मैं माता रानी की चुन्नी ओढ़ लेती हूँ। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी माता रानी के लिए लाल चुन्नी उड़ा देती है। तो फ्रेंड, मैंने इस तरीके से पुजापा जो बनाते हैं ना पुए और पूरी का बनाया, फूल वगैरह भी इसमें पैसे रखने, बस पैसे रख के पूजा स्टार्ट कर देते हैं। वही फिर एक गुड़िया मिलती है, तो गणेश जी से कहती है मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। जब है जिस बर्तन में भी दूध चावल चीनी डाल दी, वह बर्तन छोटा पड़ जाता। बहुत देर तक ऐसा चलता रहा। फिर उसने एक बर्तन में सभी चीज़ ऐसी डालकर चूल्हे पे चढ़ा दी और अपनी बहू से बोला। फ्रेंड्स, तो मम्मी आप पूजा कर रही हैं, तो मैं सोचा मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मम्मी अभी आरती गा रही हैं, तो उसका बैकग्राउंड अगर मैंने डाला रखा तो मुझे यूट्यूब वाला कॉपीराइट क्लेम दे देगा। तो मैंने इसी के लिए सोचा वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड, मैंने बरगद की पूजा के लिए सामान कुछ ऐसे ले रखा है इस तरीके से। यहाँ पर चावल वगैरह छोटी थाली पड़ रही है, इसलिए बस। तो चलते हैं बरगद पे। तो फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है, पूजा भी दिखा दे रही हूँ। फ्रेंड, मैंने इस तरीके से पूजा करी थी। अब हम बरगद पे पूजा करने चल रहे हैं। तो फ्रेंड, मैंने बरगद के लिए कुछ इस तरीके से संभाल लिया, कलावा वगैरह। और हमारे यहाँ सिंपल तरीके से होती है, और वैसे तो सभी जगह कुछ अलग तरीके से भी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से ही पूजा करूँगी। तो चलिए आप सब लोगों को भी बरगद के दर्शन करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ गई थी बरगद के पेड़ के नीचे, और यहाँ पर भी कुछ लेडीज़ में मतलब करके गई थी, और एक लेडीज़ मेरे बराबर से पूजा कर रही थी। वो सावित्री व्रत की जो कथा मैं घर पे पढ़ कर गई थी, तो वो वहीं पर पढ़ रही थी बरगद के पेड़ के नीचे। फिर मैंने अपने पूजा स्टार्ट करी। फिर मैंने जल वल चढ़ाया बरगद की, क्योंकि सभी लोग पहले जल ही चढ़ाते हैं, और मैंने भी जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैंने रोरी चावल जो भी लगाते हैं, जो लेके गई थी घर से, वो सारा लगाया मैंने। और जो मैंने पुए और पूड़ी बनाए थे, उसका भी मैंने भोग लगाया। और थोड़ा सा मैंने सोचा था फल भी लेके चली जाती हूँ, क्योंकि फल भी चढ़ाना चाहिए बरगद के नीचे। तो मैंने केला भी लेके गई थी, जो मैंने आपको दिखा दिया था। तो उसके बाद मैंने पूरी तरीके से चढ़ा दिया था, क्योंकि बार बार चढ़ा रहे थे, वो नीचे गिर जा रहा था। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा रही थी कि चिपक जाए उस पर। उसके बाद फिर मैंने केले भी चढ़ा दिए मैं, क्योंकि थोड़ा बाद देर बाद उसके बाद मतलब जो पूड़ी और पुआ था ना, वो चिपक गया था। और जो भी प्लेट में मेरे पास चीज़ें रखी हुई थी, मैंने वो सब चढ़ा दी थी। और उसके बाद मैंने दिया जलाना शुरू करा, क्योंकि दिया जल नहीं रहा था, क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेज़ी। क्योंकि सभी को मालूम है बेंगलोर में बहुत अच्छी तरीके से बारिश क्या हवा क्या सभी हो रही है। तो कुछ देर के बाद दिया जल गया था। फिर मैंने धूप बत्ती भी रखी हुई थी, धूप बत्ती भी जला ली थी, कि दोनों ही चीज़ें जला रही थी अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड, मैंने अच्छी तरीके से पूजा कर ली थी, लेकिन अभी जो कैमरा लिए हुए था वो चारों तरफ दिखा रहा था, तो मेरे मुंह पे पूरी तरीके से नहीं आया था। तो इसमें कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उसको पता चल गया कि मेरा ऊपर कैमरा नहीं है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने धूप बत्ती से उनकी आरती वगैरह उतारी और जो भी मैंने दिया वगैरह लेके गई थी ना, उससे भी उतार दिया था। और बराबर वाली जो मेरे बराबर से बैठी हुई थी वो कुछ ना कुछ कर रही थी, तो मैं उसकी तरफ नहीं देख रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। मैंने इनसे कहा कि थोड़ा सा जो कलावा जो मौली बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा उसमें बंद कर दो, जिससे मैं पूरा 7 बार वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे जो बांधा जाता है ना, तो वो बांध दूँगी। तो इसी तरीके से मैं बांधती चली गई थी। तो आप देख ही रहे होगे कि मैं बांध ही रही हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से बांधते होगे। तो मेरी पूजा बस होती चली गई, 7 बार मैंने धीरे धीरे करके ऐसे बांध दिया था। फिर लग भी रहा था डर कि गिर ना जाऊँ, क्योंकि थोड़ा ना साइड में जगह कम थी, तो धीरे धीरे ही चल रही थी। आप देख सकते हो मैं बहुत धीरे धीरे से आ रही हूँ। तो वहाँ पर जो लेडीज़ बैठी हुई थी उनके हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी बात, क्योंकि उसे भी बुला लिया था, क्योंकि उनकी भी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, क्योंकि मैं तो अभी को ले गई थी और इनको भी लेके चली गई थी। मुझे लगा क्या नाम है, क्योंकि क्या होता है ना कि 2-3 जने साथ में हो ना तो पूजा ढंग से हो जाती है, और इनको तो लेके जाना ही था क्योंकि इनकी पूजा करनी थी मुझे वहाँ पर खड़े होके। तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह हो गई है। अब जो पूजापा होता है तो मैं अपने पति देव को ही देती हूँ, और जिसकी सास नंद होती है ना वो सबको दे देते हैं। तो यहाँ पर तो मैं इनको दे देती हूँ। हाँ बोलो, मुझे दे दो। तो फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है और आशीर्वाद ले लेते हैं। आशीर्वाद दो। चलो फ्रेंड्स, हम भी कुछ खा लें, क्योंकि हमने कुछ खाया पिया तो है नहीं। चाय वगैरह बन चुकी है तो चाय भी पी लेते हैं। और अभी को कॉलेज में थोड़ा लेट हो गया था, आज मैं 5 o'clock जग गई थी, मैं दिखा नहीं पाई थी। इतनी जल्दी जगने के बाद भी पूजा मेरी हुई है 8 बजे से, मतलब कुछ थोड़ा 8:15 तक हुई, क्योंकि 8:30 तक थी अमावस्या, क्योंकि एक दिन पहले लग रही थी 12:15 से, तो मैंने नहीं करी थी, तो मैंने दूसरे दिन करी है जो 8:30 तक ही मुहूर्त था सुबह ना। तो चलिए फ्रेंड, चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी टाइमिंग हो गई है हस्बैंड के जाने की, और मुझे पूड़ी सेकनी है। बस मैं कुछ आपको हालत दिखाती हूँ अपनी रसोई की। आप देख सकते हो सुबह सुबह इस तरीके से मेरी आज रसोई है, वरना मैं ऐसी रखती नहीं हूँ। तो चारों तरफ इस तरीके से सामान फैला हुआ है। तो मैं आपको जब ये रसोई बिल्कुल क्लीन हो जाएगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद ही बुरी लग रही होगी, कोई काम ही नहीं हो पाया और इस तरीके से। तो सोचा कोई बात नहीं, आप फ्रेंड है, देख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। देखा होगा मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, तो फटाफट पूड़ियाँ बेल लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग हो रही है। उससे साड़ी पहन के ना काम नहीं होता। आज कर रही हूँ मैं, वरना उससे काम नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा मेरी इस तरीके से मैंने पहन रखी है साड़ी। पता नहीं लोग बार कैसे कर लेते हैं पूरी अच्छी तरीके से, पता है ना उनकी लंबाई होती होगी ना, इसी की वजह से करते होंगे। तो चलो, अब तो लंबाई का क्या, अब तो आधी ज़िंदगी निकल चुकी है। चलो फटाफट पूड़ियाँ सेकते हैं। कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, इसी की वजह से अपने आप ही कर रहे हैं, क्योंकि जस्सू की तबीयत ठीक नहीं लगी है, तो सोचा चलो अपने आप ही कर ले रहे हैं। तो आज मैंने बनाए छोले। छोले मैंने बनाए, लेकिन धनिया वनिया नहीं था, क्योंकि अभी आज लेट हो गया, उससे मंगाने का भी ध्यान नहीं रहा मुझे धनिया। वैसे तो ब्रह्म बाबस पे लोग बहुत चीज़ें बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। मैंने तो सिर्फ छोले बनाए हैं। वैसे एक सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन क्या करूँ, इतनी अर्जेंट हो रही थी, मतलब 5 बजे उठने के बावजूद मैं ऐसे काम कर रही हूँ। जल्दी सब लोग फटाफट करके भी बैठ के खिला के भी बैठ गए होंगे, रसोई से सब क्लीन हो गई होगी, और मेरा देखो पूरा क्या नाम है 9 बज चुका है, यानी कि चलो कोई नहीं, फटाफट बस हो जाए। पूड़ी पराठे जो भी सेक रही हूँ, तवा नहीं चढ़ाते ना, पराठे बोल रही हूँ मैं। और मौसम इतना ठंडा हो रहा है बेंगलोर में, हद से ज़्यादा ठंडा हो रहा है।
इतना 3-4 दिन हो गए लगातार बारिश होते हुए। तो बिल्कुल यहाँ का मौसम ना इस तरह अप्रैल लास्ट से मतलब मई तो पूरी लगा लो, पूरी ठंड हो जाती है। और ठंड में जैसे अपनी तरफ जाड़े पड़ते हैं ना, सर्दी सेम ऐसे ही होता है। और यहाँ पर क्या है भैया, यही जाड़े का, वहाँ गर्मी पड़ रही है तो यहाँ ठंड पड़ रही है, ये उल्टा हिसाब है बेंगलोर का। तो चलो फ्रेंड, तैयार हो गई, पूरी गरम गरम खिलाएंगे। तो मैं आपको छोले की सब्जी अभी दिखा दे रही हूँ, लेकिन क्योंकि धनिया डाल देना तो बहुत टेस्टी टेस्टी सब्जी लगती है, मतलब धनिया से लुक आ जाता है ना। तो चलिए, पूरी फूल गई थी लेकिन एकदम से फटने आ गई, देखो। मैं दिखाती हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने छोले बनाए हैं, क्योंकि धनिया है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैंने सोचा दिखा दें। आप सोचोगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ सर, इसकी वजह से। और मैंने ना, पता है, बर्थडे में छोले भी बनाए थे, और मतलब मुझे लगा कि छोले ही बना दे रही हूँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बर्थडे में भी जब आप ब्लॉग देखोगे तो मैंने रायता वगैरह बनाया था, और एक सब्जी और बनाई थी, वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आप ब्लॉग में देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैंने बना दिए, मतलब थाली लगा दी है, तो खाना दे के आती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ बताना मखाना क्या रुपए किलो मिल रहा है? यहाँ तो भैया 1600 रुपये केजी है, बहुत महंगा दे रहे हैं। पता नहीं, हो सकता मखाना सस्ता ही, पहले सस्ता मिल रहा था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सस्ता। पता नहीं, मखाने पे जब लोग ना यूज़ करने लगते हैं, मैं भी तरह से मखाने लेके आई थी, लेकिन बहुत मखाने, इतना मतलब सस्ता नहीं हो रहा है। और ये ज़्यादातर कहते हैं ना, डायबिटीज़ वगैरह में अच्छा रहता है। बहुत महंगा है भी, बहुत। दिखाऊँ तो देखो, उल्टा दिखाऊंगा। यहाँ पर मिल रहा है मतलब 329 के, मतलब वो भी 200 ग्राम के करीब। इतना महंगा दे रहे हैं। नहीं दूँ? कभी तेल ही तेल हो जाएगा, और क्या। तो फ्रेंड, मैं चाय नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ पानी गर्म कर रही हूँ। चाय तो अभी पी भी ली थी, ज़्यादा चाय पीने से ना एसिडिटी बन जाती है, और मैं ज़्यादा ही चाय पी लेती हूँ। चलिए फ्रेंड, और तो मैं आपको दिखा दूँगी अभी तो जो हो रहा है, क्योंकि काम करते करते ना मैं 1 मिनट बैठी भी नहीं हूँ ना, यही हो रहा है सारा काम, इधर से उधर, ना संभाला गया है ना कुछ, बस सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। थोड़ा अभी संभाल गए थे, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी हमारी डाइनिंग टेबल देखिए इधर आ चुकी है, क्योंकि अभी डोर लग रहा है ना, इसकी वजह से। तो सब अभी इस तरीके से पड़ा हुआ है। पता नहीं, कैमरा भी साफ नहीं आ रहा है आजकल, क्या हो गया है, सब कुछ ऐसे, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है। तो इस तरीके से हमारा, मैंने आपको दिखाया ना, डोर इस तरीके से आएगा। चलो फ्रेंड्स, मैं अभी जब कुछ और करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए, गैस वगैरह क्लीन कर दी थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, बोला था आपसे मैंने, तो मैंने दिखा दिया। चलिए आगे का काम करते हैं, जो भी है मेरा। शाम हो गई है, और शाम का हमें कुछ व्यू दे देते हैं। इधर पूजा कर दी है अभी ने, और मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग अगर हमने लंबा कर दिया तो आप भी कहोगे कितना लंबा ब्लॉग दिखा रहे हैं ये लोग तो थोड़ा बहुत छोटा कर देंगे। अगर आगे का कुछ दिखाऊंगी तो दिखा दूंगी, जैसे मैं आपको भी पूजा दिखा दूंगी, लेकिन अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक करना, और शेयर करना, और कमेंट में बताना कैसे, क्योंकि कुछ लोग करते ही नहीं है हम लोगों के लिए, ना लाइक ना शेयर करते हैं ना कुछ भी, हमें कमेंट भी कोई नहीं करता है। तो हम जैसे भी है अच्छा ही ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको पसंद आए फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर कुछ आगे हो तो दिखाऊंगी, नहीं तो फिर मैं यहीं एंड कर दूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। पूजा हो गई है शाम की, और मैं साड़ी उतार चुकी थी, और मैंने ये सूट डाल लिया था। शाम की पूजा अभी ने कर दी थी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बोल रही थी ना, आगे का दिखाऊंगी अगर दिखाना होगा तो फ्रेंड्स, मैंने देखा कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो फिर मैंने आपको डिनर वगैरह भी नहीं दिखाया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, और आपको ज़्यादा अच्छा लग जाए
तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तो बाय बाय फ्रेंड।